शंभु कुमारा गौरी तनया शंभु कुमारा गौरी तनया शंभु कुमारा गौरी तनया शंभु कुमारा गौरी तनया गजानना सदया जय जय गजानना सदया जय जय गजानना सदया गजानना सदया वरद गणेशा दुरित विनाशा वरद गणेशा दुरित विनाशा वरद गणेशा दुरित विनाशा वरद गणेशा दुरित विनाशा प्रणवाकारा नाथा सदया प्रणवाकारा नाथा सदया प्रणवाकारा नाथा सदया प्रणवाकारा नाथा सदया गजानना सदया जय जय गजानना सदया जय जय गजानना सदया गजानना सदया शंभु कुमारा गौरी तनया शंभु कुमारा गौरी तनया गजानना सदया जय जय गजानना सदया वरद गणेशा दुरित विनाशा वरद गणेशा दुरित विनाशा प्रणवाकारा नाथा सदया प्रणवाकारा नाथा सदया गजानना सदया जय जय गजानना सदया जय जय गजानना सदया गजानना सदया शंभु कुमारा गौरी तनया साई राम। ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन।
भगवान बाबा ने जिसको माँ के रूप में चुना, सांसारिक माँ के रूप में चुना, उसके अंतर्द्वंद्व, मानसिक अंतर्द्वंद्व के बारे में हमने बहुत हृदय स्पर्शी ही कहूंगी, मर्मस्पर्शी शब्दों में पढ़ा कि एक माँ की अवस्था कैसी होती है अपने बच्चे के प्रति। और वो बच्चा जो अद्वितीय है, अलौकिक है, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, कुछ समय तो उसने अपना बाल भाव दिखाया और माँ ने उसी को असली समझ लिया। वास्तविक यही मेरा बालक है जो सबका प्रिय है, बड़ा सुंदर, घुंघराले बालों वाला, उसके ओठ लाल, चीक्स उसकी गुलाबी, इतना सुंदर बालक। और माँ ने बस उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकारा कि मेरा बच्चा ऐसा ही रहेगा, हर एक के साथ बोलना चालना, खेलना, हंसना और अपनी मित्र मंडली के साथ घूमना, भजन गाना इत्यादि। लेकिन वो बच्चा तो जब समय आया और जब उसने धीरे धीरे अपनी अलौकिकता को प्रकट किया, तो माँ उसके उस स्वरूप को बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर रही है। और सत्या ने जो अभी तक ये कहते थे माया है तुम, उसको तभी भी माँ बेहोश हो गई थी, तो माया है। लेकिन अब उन्होंने ईश्वर अम्मा को, जो माँ के लिए संबोधन होते हैं अम्मा, या तेलुगु में थल्ली शब्द से संबोधन बनता होता है, वो बंद कर दिया था। अब वो बिल्कुल अलग हो गए थे इस सांसारिक संबंधों से, और अब उन्हें वो गृहम अम्माई कहकर पुकारते थे। अम्माई का मतलब होता है बहन, और अम्माई कहकर पुकारते थे। और साथ में वो गृहम शब्द, ग्रहम नहीं गृहम शब्द लगाते थे कि घर की लड़की। अम्माई का मतलब घर की लड़की, ताकि थोड़ी आश्वस्त रहे, उसको यही ना समझा जाए कि ये कोई थर्ड पर्सन है। नहीं, इसी घर की जो लड़की है, ऐसा कहकर पुकारते थे। और स्वामी का कथन है कि उसका ये जो व्यवहार था, स्वामी का व्यवहार तो ये स्वाभाविक ही था। वास्तव में तो वो किसी से उसका कोई संबंध नहीं। तो स्वामी का कथन है कि मुझे लोग तभी जान सकते हैं जब लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों का समुचित अध्ययन किया हो, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में ही, वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में उस परम पिता परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है, बताया गया है वो कैसा होता है। तो तभी कोई मुझे समझ सकेगा जिसने इन ग्रंथों का समुचित भली भांति अध्ययन किया हो। बिना इसके वे मुझे अंश मात्र भी नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कृष्णावतार की घोषणा आकाशवाणी के द्वारा हुई थी, सभी हम जानते हैं। और मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा, अतः वहां भी कृष्ण के लिए अब्बाई भाई होगा इसका अर्थ, और माता के लिए अम्माई, अब्बाई का मतलब लड़का होगा, और माता के लिए अम्माई लड़की होगा। बस ये रिश्ता है और कुछ नहीं। एक ऐसा अविस्मरणीय दिन भी आया जब स्वामी पुट्टपर्ती में ईश्वरम्मा को, फिर उन्होंने ईश्वरम्मा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जब समय आया, तभी माता ईश्वरम्मा को आश्वस्त किया। तो वो एक अंधेरे कमरे में ले गई पुट्टपर्ती में, और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर संकेत किया, और उन्होंने देखा कि वहां अंधकार में एक मस्जिद चमक रही है, और जिसमें एक आसन पर शिरडी बाबा बैठे हुए हैं। भाग्य से स्वामी ने अपने पूर्व वाले साईं बाबा का वेशभूषा की दृष्टि से पूर्ण अनुकरण
नहीं किया था, वेशभूषा नहीं, बस अपना जो वो स्वरूप था वो ही दिखाया। और शिरडी बाबा को तो हमेशा फटे पुराने पैबंद लगे, पैच लगे हुए वस्त्र ही पसंद। क्या थे वो, बस वो तो जो पहने और वो फटे। फिर उनको कहीं सिल सुल लिया, और उनकी कफनी में कभी कंधों पर और कभी सीने पर बड़े बड़े छेद दिखलाई देते थे। ऐसे शिरडी बाबा का स्वरूप स्वामी ने माँ ईश्वरमा को दिखाया। और स्वामी को इस शब्द से सहज उच्चारण के लिए ईश्वरमा को कुछ महीने लग गए। इस स्वामी ये शब्द बुलाने के लिए माँ, फिर जब उन्होंने अम्मा ही कहना शुरू किया, तो अब तो कोई रिश्ता है नहीं माँ बेटे वाला, वो बेटा तो नहीं कह सकती। तो वो स्वामी शब्द से अगर व्यवहार, उनके लिए बाबा शब्द उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्वामी में आत्मीयता थी, तो स्वामी शब्द से उन्होंने व्यवहार करना शुरू किया। लेकिन इसमें भी उनको मानसिक रूप से तैयार होने में कुछ महीने लग गए। सबसे पहले उन्होंने कुप्पम से आई हुई कुछ महिला भक्तों से बाबा के लिए इस शब्द का संबोधन, जो कुप्पम स्थान विशेष जहाँ से महिलाएं आई थी, सबसे पहले उन्होंने स्वामी शब्द से संबोधन किया, क्योंकि ये भी जो डिवाइन पावर है उसकी ये विल होती है, वो किसी से कुछ भी कहलवाता है। अब जैसे पूर्व जन्म में, पूर्व स्वरूप में, इससे पहले तो साई शब्द नहीं था। शिरडी बाबा जब महालसापति, कौन सा मंदिर था महालसापति वाला, जब उस मंदिर में गए तो महालसापति, ये सब लीला, डिवाइन लीला होती है क्योंकि पता है कि इस डिवाइन जो शिरडी बाबा के रूप में जो डिविनिटी है, उनके साथ महालसापति का रोल है बंधा हुआ, और वो हमेशा स्वामी के साथ ही रहे, बाबा के साथ। उन्होंने सबसे पहले कहा था आओ आओ साई शब्द से व्यवहार किया, और वो शिरडी साई हो गया। तो ऐसे ही ये भी उसी की लीला होती है कि वो किसी के मुख से अपने लिए क्या कहलवाता है। तो जो कुप्पम से आई हुई जो महिला थी भक्तों से, बाबा के लिए इस शब्द को पहली बार संबोधन सुना, तो उन्हें ये संबोधन बाबा शब्द से कहीं अच्छा लगा। इसमें उनको अपनापन लगा, अपनत्व लगा। बाबा शब्द से तो उन्हें एक बनावट और एक दूरी की झलक दिखाई पड़ती थी, किंतु ये कुप्पम शब्द स्वामियों ने कुछ निकट का लगा। और ये कुप्पम कैसे, यहाँ तो है कुप्पम से आई हुई एक महिला, तो कुप्पम एक स्थान विशेष है, किंतु ये कुप्पम शब्द नहीं हो सकता। कुप्पम से आई हुई महिलाओं का शब्द स्वामियों ने कुछ निकट सा लगा। तो बाबा शब्द से ऐसा भाषित होता था कि स्वामी अगम्य है, क्योंकि बाबा शब्द का व्यवहार बहुत ऐसी दिव्यात्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमेशा परमपिता परमात्मा से मिली हुई हैं। लेकिन स्वामी तो वो स्वरूप ही थे, किससे मिलना उनको, वो तो स्वयं ही वही थे, और लोगों की पहुंच के परे है, और प्रेम व आराधना का क्षितिज भी बहुत दूर है। किंतु स्वामी शब्द में तनिक दूरी होते हुए भी एक प्रकार का सामीप्य था। भले ही वह शब्द मंद स्वर में एक फुसफुसाहट ही हो, वह वाणी तो थी, स्वर तो था, चरण ही सही, पर उन्हें स्पर्श करने की निहित सहमति तो थी। ईश्वर माँ भक्तों के उस दल में सम्मिलित हो गई और उनके पुत्र को स्वामी कहकर पुकारता था, जो उनके पुत्र को स्वामी कहकर पुकारता था। जो जो समय बीतता गया शब्द मधुर होता गया। सत्य के समक्ष प्रकांड पांडित्यपूर्ण प्रश्न समाधान के लिए प्रस्तुत किए गए। बहुत से प्रश्न रखे गए। जब ईश्वरमा ने स्वामी को इन समस्याओं से घिरे हुए और देखा, तो उन्होंने परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना की कि सत्य के द्वारा दिए गए सभी उत्तर सही और संतोषजनक सिद्ध हों। अभी भी उनको कहीं ना कहीं संदेह है कि लोग बड़े तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा तो अभी बालक है, ना जाने ऐसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा या नहीं, जबकि
लोगों की उनके प्रति आस्था भी बहुत गूढ़ हो गई है। तो प्रश्नकर्ताओं में अनेक तो धुरंधर विद्वान थे। ये बात सरलता से जानी जा सकती थी कि उनके द्वारा दिए गए अनेक प्रश्न मुख्य रूप से स्वामी के लिए चुनौती के रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए किए गए थे। ऐसे जो प्रश्न, तो उर्वाकोंडा के एक शास्त्री महोदय ने, जो भारतीय प्राचीन ग्रंथों में पारंगत थे, बहुत विद्वान थे, उन्होंने भली भांति उनका अध्ययन किया हुआ था, तो ईश्वरम्मा से कहा था कि अपने पूर्व जन्म में स्वामी निश्चय ही विलक्षण पंडित रहे होंगे, एक विलक्षण अद्वितीय पंडित रहे होंगे। पंडित का मतलब विद्वान, विद्वान रहे होंगे। पंडित का मतलब केवल जिस अर्थ में हमारे यहाँ कोई कर्मकांडी पुजारी के रूप में लिया जाता है वो नहीं है। पंडित से मतलब होता है विद्वान से, इसमें एक पंड रूट होता है जिसका मतलब विद्वान होता है। तो फिर भी ईश्वरम्मा को लगता था कि उनकी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा, संपन्नता और विद्वत्ता को साक्षात बनाए रखेंगे। फिर भी उनकी प्रार्थनाएं थी कि मेरा बच्चा, जो भी ये बाहर के लोग इतने गंभीर तरह के प्रश्न पूछते हैं, इस सब का उत्तर भली भांति दे पाए। और तीर्थ यात्रियों ने उनसे शिकायत की कि जब वे बुक्कापट्टनम की बस पर चढ़ने लगे तो वहां के लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। स्वाभाविक भी था कि एक छोटा सा बालक है, उसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं और वो अपने आप को भगवान कहते हैं। ये सारे लोग ही उसको भगवान समझकर मान रहे हैं, इसलिए वो लोग हंसते थे, जो लोग नास्तिक प्रवृत्ति के थे। तो हंसी उड़ाने लगे और उन्हें वहां से वापस भगा देना चाहते थे। वे कहते हैं कि बाबा की कलई खुल गई है, उनकी शक्ति नष्ट हो गई है और अब उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया, ऐसी अफवाहें फैलाने लगे। पेनुकोंडा और धर्मावरम में इस बात की बड़ी अफवाह है कि सत्य साई बाबा वाला रूप अधिक दिन रुकने वाला नहीं है और जब वह समाप्त होगा तो पुनः राजू परिवार से संबंधित होने का ज्ञान अत्यधिक घातक सिद्ध होगा। स्वभावतः ईश्वरम्मा अपनी संपूर्ण निष्ठा से परमात्मा से ये प्रार्थना करने लगी कि उनके पुत्र में पाई जाने वाली रहस्यमय चमत्कारी शक्ति वर्षों तक उनमें बनी रहे। अब जब लोग इस तरीके से कहने लगे तो ईश्वरम्मा की फिर वो असुरक्षा की भावना बढ़ी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा आज जो दैवीय शक्तियों से संपन्न है, कल को फिर वही आम इंसान की तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला था, लेकिन वो तो एक अबला नारी का स्वरूप है, माँ का स्वरूप। अब जो उनके बेटे की जिस रूप में प्रतिष्ठा हुई है समाज में, वो यही चाहती है कि ये शक्तियां उसके पास बनी रहें। उनको क्या पता कि वो तो शक्तियां उनका स्वाभाविक अपना रूप है। तो एक दोपहर को 60 वर्षीय एक साधु, जो नितांत वस्त्रहीन और नग्न था और दोनों पैरों से पंगु था, एक डोली में मंदिर के अंदर प्रकोष्ठ में लाया गया। वह वृद्ध मौन व्रत धारण किए हुए था, किंतु उसके शिष्य चाहते थे कि युवा साईं बाबा आकर उनके गुरु के लंगड़े पैरों को स्पर्श करें। पैरों को ठूंठ शब्द लिखा हुआ है, को स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद। लेकिन 30 व्यक्ति लगभग 30 व्यक्ति इस पूरी घटना को देख रहे थे। वे स्वामी की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे जानने के इच्छुक थे। सर्वप्रथम तो बाबा ने उस वृद्ध की ओर एक तौलिया फेंकी, जिससे कि वह अपने शरीर को ढक ले। ये स्वामी ने ऐसे किया और ईश्वरम्मा धक से रह गई, उनका शरीर भय से कांप उठा। इस व्यक्ति के शिष्य अब ना जाने क्या करें, किंतु बाबा ने मृदु और मंद स्वर में कहना आरंभ किया, मौन व्रत में भी इस बात की व्यवस्था रहती है कि जब अत्यंत आवश्यक हो तो आप व्रत तोड़ सकते हो। ऐसी विधान है मौन व्रत का भी। स्वामी ने ऑथेंटिक, जो शास्त्रीय बात है वो कही और उन्होंने सन्यासी से कहा, शांति तो मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय और मन में होनी चाहिए, वाणी पर नहीं। जब तुम चलने में असमर्थ हो और लोगों को तुम्हें इस प्रकार उठाकर चलना पड़ता है, भले ही वे तुम्हारे अनन्य भक्त हों,
सबसे अच्छा ये है कि तुम किसी एक स्थल पर स्थायी रूप से रहो। स्वामी ने उनको सजेशन दिया। ये क्या अच्छा लगता है कि जब तुम चल नहीं सकते खुद और तुम्हारे भक्त तुम्हें ऐसे लेकर चल रहे हैं। भला अपना बोझ 4 मनुष्यों पर क्यों डालते हो? मैं तुम्हारा भार वहन करूंगा। तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, वस्त्र दूंगा, रहने के लिए स्थान दूंगा। मैं इसीलिए पृथ्वी पर आया हूँ कि तुम्हें पथ दिखलाऊं और लक्ष्य तक ले जाऊं। सब लोगों ने चैन की सांस ली। शिष्यों ने उसकी डोली उठाई और अपने गुरु को लेकर चुपचाप चले गए। और जाते समय उनके शरीर पर तौलिया लिपटी थी। वे उसे लेकर बुक्कापट्टनम और उससे भी आगे कहीं चले गए। जो लोग मंदिर में रह गए वे एकदम शांत थे और ईश्वरमा ग्रामीण भारत में प्रचलित लोक रीतियों से अवगत थी कि ग्रामीण परंपराएं कैसी होती हैं। उन्हें भय था कि वह मौन साधु कहीं बाबा से बदला लेने के लिए काले जादू का प्रयोग न कर दे। तो क्योंकि ऐसी कुरीतियां समाज में थी उस वक्त, तो अतः उन्होंने तुरंत ही मन में ये संकल्प किया कि वे उसके निवारण के लिए शिव मंदिर में प्रायश्चित पूजा अवश्य करेगी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ इस प्रकार का जादू इत्यादि प्रभाव न डाल दे, ताकि ऐसी किसी पूजा का प्रभाव उनके। बेचारी माँ साहस और भय के झूले में झूलती। पर जब बाबा के आशीर्वाद स्वरूप माया का आवरण हट जाता और उन्हें उनकी उस सार्वभौम अगम्य सत्ता की झलक मिल जाती, तो उन्हें एक अनिर्वचनीय आनंद की झलक मिलती और उसकी अनुभूति में वो खो जाती। ये उनके मानसिक स्थिति का इस प्रकार से वर्णन किया है कि जब बाबा के आशीर्वाद स्वरूप माया का आवरण हट जाता और उन्हें उनकी उस सार्वभौम अगम्य सत्ता की झलक मिल जाती। ईश्वर जो जो सर्वव्यापक ईश्वर है, उसकी सत्ता, उसकी झलक मिल जाती, तो उन्हें एक अनिर्वचनीय आनंद की झलक मिलती और उसकी अनुभूति में वे खो जाती। ये माता ईश्वरमा की स्थिति थी जो हो जाती थी। धीरे धीरे ईश्वरमा का मंदिर में आना जाना बढ़ गया। वे अपलक स्वामी की ओर देखती रहती और अधिक समय तक मंदिर में ही रुकी रहती। वे भय मिश्रित आश्चर्य से स्वामी के निरंतर फैलते हुए प्रेम के प्रभा मंडल को देखती रहती। भय मिश्रित इसलिए कहा कि वो उनके मन में वो अंदर से चाहे सेटिस्फाइड होती होंगी कि स्वामी के बहुत से भक्तगण आने लगे हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन भय इसलिए कहा, भय उनकी इनसिक्योरिटी थी कि मेरे बच्चे के लिए कोई कुछ कर ना दे, इस तरीके से कोई ले ना जाए। शनै शनै किंतु दृढ़ता से वे पुत्र स्नेह के बंधन से अपने को मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे वो जान पा रही थी कि बहुत लोगों से घिरा हुआ है, ये सबका है, ये केवल मेरा नहीं है। और भक्त की भूमिका को अनजाने में ही अपनाती जा रही थी और अनजाने में ही वो भी बस सत्या की भक्त ही बनती जा रही थी। और वो भाव जो मातृत्व का भाव है वो धीरे धीरे जाता जा रहा था। भगवान के भक्तों में चिंचोली की रानी, संदूर की राजकुमारी, मैसूर की राजकुमारी और कॉफी क्वीन सकम्मा आदि के प्रयत्नों से दशहरा के लोकप्रिय पर्व को 10 अत्यंत पवित्र दिनों में बदल दिया गया। वे लोग दशहरे के अवसर पर अपने अपने अमूल्य रत्नाभूषण ले आए और उन्होंने अनुरोध किया कि दशहरे के अवसर पर स्वामी इन रत्नाभूषणों को धारण करें। स्वामी ने घंटों तक इसका विरोध किया, उन्हें खिजाया, किंतु अंत में उन लोगों के आग्रह के सामने स्वामी को झुकना पड़ा और उन्होंने उन आभूषणों को धारण कर लिया। कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु की महिला भक्तों को इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता थी कि उन्होंने अपने गुरु को नारंगी जरी के किनारे वाले वस्त्र पहनाए, जरी के किनारे वाली रेशम की धोती पहनाई और जरी के कामदार चप्पल पहनाए। स्वामी के हाथ की सभी अंगुलियों के लिए हीरा, जम्बूमणि, नील हरित, बेरुज, लहसुनिया, पन्ना, नीलम, फिरोजा आदि अनेक प्रकार के रत्नों की अंगूठियां थी। दशहरे के इन 10 दिनों तक
प्रत्येक दिन अपने पुत्र को सुंदर वस्त्रों और रत्नाभूषणों को धारण किए हुए फूलों से सजी हुई पालकी में बैठे देखकर ईश्वर अम्मा की हार्दिक प्रसन्नता की कोई बहुत खुश होती थी, क्योंकि उनके उनके मन में कहीं एक टीस थी, एक दर्द था। और वो दर्द ये था कि मैं जो इतना सुंदर बालक, लेकिन बचपन में अपनी सामर्थ्य न होने के कारण, आर्थिक सामर्थ्य न होने के कारण जैसा माँ चाहती थी वैसे वस्त्र इत्यादि नहीं पहना पाई, लेकिन अब बहुत सुंदर वस्त्रों में अपने बच्चे को देखकर वो बड़ी खुश होती थी। प्रत्येक रात्रि को 9 बजे से पालकी निकलती और फिर पूरे गांव में जुलूस घूमता हुआ वापस मंदिर आता। ईश्वर माँ पहले मंदिर में रुकती और उनके सामने जब सारा जुलूस निकल जाता तब स्वयं गांव जाती और वहां अपने घर के सामने वे जुलूस को भजन मंडलियों, बिगुल बाजों, ढोल वालों, तुतुहरी वालों, भक्तों और गांव वालों के साथ रथ के पीछे निकलता हुआ देखती। और जुलूस के वहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग आधी रात से अधिक समय हो जाता था। वास्तव में जल्दी तो किसी को ना थी, जल्दी तो थी ही नहीं। और जुलूस पर चौराहा और जुलूस हर चौराहे पर रुकता और बेंगलोर से आए हुए संगीतज्ञ वहां अपने प्रिय रागों को विस्तार के साथ गाते। जब भी रुकता तो संगीतज्ञ, बेंगलोर से आए हुए संगीतज्ञ वहां अपने प्रिय रागों को गाते। और साथ ही गांव में प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, उच्च कुल वाले, नीची जाति वाले, सभी ये चाहते कि स्वामी का रथ उनके दरवाजे पर रुके और उन्हें कपूर की आरती करने और भगवान को माला चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे अवसरों पर स्वामी की भौहों से विभूति और कुमकुम को सहसा झरता हुआ देखकर जहां ईश्वर अम्मा आश्चर्य से सांस रोक लेती, वहीं भक्तगण श्रद्धा से अभिभूत होकर नमन करते और जय जयकार बोलते। दशहरे के अंतिम दिन विजयदशमी को सवारी और शमी पूजन का साहसपूर्ण कार्य होता था। शमी एक वृक्ष है ना, तो शमी पूजन का साहसपूर्ण कार्य होता था। परंपरा से क्षत्रिय शासक इसे प्रति विजयदशमी को संपादित करते हैं, प्रत्येक विजयदशमी को। तो पुट्टपर्ती में भी राजवंशों के भक्तों ने इस परंपरा को निभाया और स्वामी को मुख्यासन पर बिठाकर वे एक उल्लासपूर्ण यात्रा में गाजे बाजे के साथ गांव की सीमा के बाहर उगे एक शमी वृक्ष तक गए और जहां उन्होंने प्रतीक स्वरूप एक बाण से उसे बेधा और उन्होंने मानव प्रगति में बाधक सभी दुष्प्रवृत्तियों और शक्तियों के नाश का बीड़ा उठाया हो और फिर विजयोल्लास के साथ वापस मंदिर लौट आए। ईश्वरम्मा को चिंता हुई कि कहीं इससे जनता भड़क तो न उठेगी, किंतु इस भय के अंदर छिपे आंतरिक हर्ष की भावना को भी वो कैसे दबा सकती थी। खुश थी वो, जो भी त्योहार व्यवहार हो रहा है, उन्होंने सत्य को इस विशाल ब्रह्मांड के शक्तिशाली स्वामी के रूप में, श्री सत्य साई सत्य चक्रवर्ती के रूप में पूजे जाते हुए देखा। शीघ्र ही सुबम्मा के निवास स्थान के पूर्व किनारे पर बना हुआ मंदिर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भक्तों की संख्या के लिए बहुत छोटा पड़ने लगा। सुबम्मा तो उस मंदिर को बनवाने के बाद ही दिवंगत हो गई। वे स्वामी के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता न देख सकी कि स्वामी वहां रहते हैं। स्वामी ने मंदिर के दक्षिण भाग की ओर फैली हुई विस्तृत गिरिमाला की, पर्वतों की माला की तलहटी में फैले एक विशाल भूखंड की ओर संकेत किया और ये भविष्यवाणी की कि यह शीघ्र ही एक अन्य तिरुपति के रूप में विकसित होगा, जो संभवतः आज का पुट्टपर्ती का क्षेत्र है, प्रशांति निलयम का, जहां लाखों भक्त दर्शन और सत्संग के लाभ के लिए एकत्र होंगे। जब स्वामी ने ये बात कही तो उपस्थित जन समुदाय में लोगों ने सोचा, अब क्या कोरी कल्पना है, क्या लंबी चौड़ी डींग है ये।
कहाँ तिरुपति और कहाँ निर्जन अज्ञात स्थान। किंतु उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब स्वामी के भक्तों ने सारी भूमि पर अधिकार कर लिया और इंजीनियरों ने नाप जोक आरंभ कर दी और निर्माण कार्य आरंभ हो गया। ऐसे प्रशांत निलयम जो आज का मंदिर है ये बनना शुरू हो गया। स्वामी का संकल्प पूरा होता चला गया। ओम साई राम। ओम श्री सत्य साई नाथाय नमो नमः। प्रशांति योजना। अब तक हमने इतना पढ़ा कि माता ईश्वरमा ऊपर उठ रही है, सांसारिकता से ऊपर उठ रही है, अपने मातृभाव से अपने पुत्र की दिव्यता को पहचान पा रही है। और उसके बाद प्रशांति योजना। ईश्वरम्मा को ये जानकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि पुट्टपर्ती गांव को अपने निवास स्थान से अलग और थोड़ा दूर रखने की स्वामी की ये नियमबद्ध योजना है। और जिस मंदिर में अभी स्वामी थे, आज का कल्याण मंडप, वह वैसे ही बिल्कुल गांव की सीमा पर था और ये नया स्थल तो मंदिर से भी आधा किलोमीटर दूर था। इस नई योजना के विरुद्ध वे जितने तर्क एकत्र कर सकती थी किए और मंदिर गई। प्रवेश करते ही वे हाल में घुसती चली गई जहां स्वामी कुप्पम से आए हुए भक्तों से घिरे बैठे थे। घुसते ही रुआ से स्वर में बोली, स्वामी मैं ये क्या सुन रही हूँ? लोग कहते हैं कि आप उस पहाड़ी पर एक नया मंदिर बनवा रहे हैं। आप किसी ऐसी जगह कैसे जाएंगे जो गांव से इतनी दूर हो और जो जंगल, सांप और बिच्छुओं से भरी हो? वृद्ध और अस्वस्थ लोग आपके पास तक कैसे पहुंचेंगे? माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां कैसे पहुंच सकेंगी? क्या इसके बाद उनके कष्टों और आपत्तियों से आपका कोई सरोकार नहीं है? क्या आप उन्हें अपने दर्शनों से वंचित रखना चाहते हैं? भविष्य में जो आपके दर्शनों के लिए आएंगे उनके भाग्य का क्या होगा? ऐसे बहुत सी शंकाएं हैं माता ईश्वरम्मा के मन में जो अपने पुत्र के सामने वो प्रस्तुत करती हैं। जब उन्होंने घर से दूर थोड़ा ये जो आज का प्रशांति निलयम है इस मंदिर को बनाना शुरू किया, तो आपके तलवों में चक्र का चिन्ह है, इसलिए आप एक स्थान पर कभी न रुकेंगे। ईश्वरमा दुख और उत्तेजना से पूर्ण कहती चली गई। बैठकर भजन गाने के लिए स्थान छोड़ने तक मैं आपके लिए ये मैं है छोड़ने तक आपके लिए ये आवश्यक है कि कभी नदी पार करें तो कभी पहाड़। अब कौन सा निर्जन कोना आपने चुना है जहां मनुष्यों को क्या देवता भी ना आए? जंगल ही तो था सारा, आज तो दिखाई देता है एक ही सब बन गया, कॉम्पैक्ट सा सभी ये गांव है, लेकिन ये उस वक्त की बात है। अब कौन सा निर्जन कोना आपने चुना है जहां मनुष्य तो क्या देवता भी न जाए? क्या आप ये भी नहीं चाहते कि इस स्थल से किसी दूसरे स्थान में जाकर रहने के पूर्व आप ज्योतिषियों से तो परामर्श कर लें? जब आप रह रहे हैं अपने घर में तो ज्योतिषियों से तो पूछ लें एक बार। और मेरी बात सुनो, उन्होंने चेतावनी दी, तुम्हारे लिए ये मंदिर पर्याप्त है, छोटा भी नहीं है पर जो स्थान लोगों से सदा भरा रहे वह लाख दर्जे अच्छा है। किंतु ऐसे विस्तृत भवन से जो आधा खाली पड़ा रहे, मां के द्वारा इस स्थान के विरोध में दिए गए तर्कों की झड़ी का स्वामी की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। स्वामी कोई तर्क नहीं दिया उन्होंने, और स्वामी पूर्ण धैर्य और शांति से जो कुछ ईश्वरम्मा को कहना था उसे सुनते रहे। और अंत में जब उन्होंने कहना समाप्त किया तो केवल मुस्कुरा दिए
और इससे उनको परेशानी उनकी परेशानी और बढ़ गई और उन्होंने अंत में तंग आकर कहा, मुझसे बात करो, मेरी बात का उत्तर दो। स्वामी कुछ नम्र हुए, मृदु स्वर में बोले, लोगों के कहने में तुम क्यों आ जाती हो? मैं जब वहां पहुंचूंगा तो ना कोई जंगल होगा, ना कोई सांप। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त दिशाओं से आएंगे और वह स्थान एक दिन शिरडी, तिरुपति और काशी बन जाएगा। चारों दिशाओं से आएंगे, बहुत लोग आएंगे और वही स्थान तिरुपति, काशी बन जाएगा। स्वामी के द्वारा दी हुई इस गुंजायमान घोषणा के आगे ईश्वरम्मा के सारे तर्क कट गए, फेल हो गए। और अंत में जैसे व्यक्ति अपनी अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय में करता है, वे अपने बड़े पुत्र के, शांत नहीं बैठ रही थी वो, परेशान तो थी वो, वे अपने बड़े पुत्र के पास पहुंची और उनसे कहा, स्वामी को इसी तरह समझाओ कि वे अपने आप को इसी पुट्टपर्ती के मंदिर में रहने दें। उनके कहने से शेषम राजू ने स्वामी को पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने स्वामी को नया मंदिर बनाकर उसमें रहने के निर्णय का विरोध किया। किंतु उस पत्र का जो उत्तर उन्हें मिला, उससे तो उन्हें ऐसा परास्त किया कि सांस लेना भी कठिन हो गया। एक 16 वर्ष के लड़के का असीम दुस्साहस तो देखो। लिखता है कि उसे भविष्य में पुत्र ना समझा जाए, क्योंकि वह उनका सचमुच पुत्र नहीं है। वह तो अपने संकल्पों से मनुष्य के बीच में मनुष्य बनकर आया है। अपने संकल्पों से वो मनुष्य बना है। मनुष्य, क्योंकि वो मनुष्य लोक में मानव लोक में जा रहा है, इसलिए मनुष्य बनकर आया। वह तो अपने संकल्पों से मनुष्य के जीवन में मनुष्य बनकर आया है, ताकि वह समस्त मानव जाति को, अच्छे बुरे सबको कष्ट और त्रास से मुक्ति दिला सके। लाखों लोग संसार के कोने कोने से उसकी खोज करते हुए आएंगे और उस समय उस विशाल जन समुदाय के अंतिम छोर पर खड़े हुए वे लोग भी, जिन्हें उस दूरी से लाखों लोग संसार के कोने कोने से उनकी खोज करते हुए आएंगे और उस समय उस विशाल जन समुदाय के अंतिम छोर पर खड़े हुए वे लोग भी, जिन्हें उस दूरी से उनके नारंगी वस्त्रों की हल्की झलक भी दिखलाई पड़ जाएगी, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। और आज भी वैसा ही टाइम था। लाखों आएंगे और यहाँ भला आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, खड़े कहाँ होंगे? ईश्वरम्मा ने कहा। शेषम राजू काफी चतुर थे। उन्होंने परिस्थिति और अधिक ना बिगड़े इसलिए सत्य के व्यवहार के संबंध में जो उनकी प्रिय तथा निंदात्मक मान्यता थी, उसे दोहराना टाल गए। किंतु लक्ष्मम्मा ने, जो सत्य का एक भक्त था और जिसे स्वामी अपने साथ उस स्थल को दिखाने के लिए लाए थे जहां नए मंदिर का निर्माण होने वाला था और जिससे उन्होंने लाखों मनुष्यों को वहां आने की तथा नारंगी धब्बे के समान अपने दर्शन देने की बात कही थी, ये पूरी वार्ता यहाँ दोहराई तो शेषम राजू अपने क्रोध पर संयम न रख पाए और बड़े व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, इस रामायण पर कौन विश्वास करेगा? उधर ईश्वरम्मा ने तो सारे देवी देवताओं की प्रार्थना और विनती की कि वे इस विशाल काय आयाम वाली भूल भुलैया का शीघ्र ही कोई हल निकाल दे, जिसने सभी व्यक्तियों को अजीब चक्कर में डाल रखा था। भगवान से प्रार्थना की, आप भी कोई इन सब समस्याओं का कोई हल निकाले। किंतु स्वामी के हृदय में इस ग्रामीण महिला ईश्वरम्मा के प्रति करुणा उमड़ आई। ग्रामीण है वो बेचारी, वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन हर बात को समझती है, बहुत इंटेलिजेंट है, नवे नवे। तो उमड़ आई, जो उन्हें जो लगा कि अपनी सरलता के कारण
हर चमकने वाली वस्तु को सोना और हर अफवाह को सत्य मान बैठी है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए अब यात्रा ही श्रेष्ठ उपाय है। कुछ किया जाए कि माँ का दृष्टिकोण थोड़ा बदले। तो उन्होंने समझा कि यात्रा ही श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि जीवन भर देश के एक ग्राम के आंचलिक समाज ग्राम का छोर, तो समाज से बंधा उनका मन स्वामी की सर्वज्ञता को कैसे समझ सकता है। सत्य ने उनसे कहा कि वे उनके तथा अन्य भक्तों के साथ बेंगलोर चले। वे तेज गति के वाहनों में बैठकर उस दिशा की ओर चल पड़े। वे दोनों ओर फैली हुई लाल रंग की पथरीली और बंजर भूमि और फिर हरे भरे ठंडे ज्वार, धान और रागी, गन्ने और कपास के खेतों के बीच में जाने वाले पक्के मार्गों से गुजरे। मद्रास पहुंचकर ईश्वरमा को पहली बार समुद्र देखने को मिला। स्वामी ने उनसे इस महासागर का वर्णन पौराणिक ढंग से किया। उन्हें बताया, ये वही सिंधु है जहां त्रेता युग में भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ डेरा डाला था और सेतु बांधकर लंका जाते हुए उसे पार किया था। यदि इस स्थल पर थोड़ा भी जल व्यक्ति अपने शरीर पर छिड़क लेता है तो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, क्योंकि इससे गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी ऐसी पवित्र नदियां आकर मिलती हैं। ईश्वरमा ने उस अथाह जलराशि के प्रथम दृश्य को जब विस्फारित नेत्रों से देखा तो देखती ही रह गई। उनके अंतर्मन में स्थित सागर स्वयं हिलोरे लेने लगा। उनके अंतर्मन में भी बड़ी जिज्ञासाएं उठी और आत्मा की गहराई में एक अज्ञात अनुभूति का कंपन हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि निस्सीम विस्तार सहित निस्सीम, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इतना विस्तार, निस्सीम विस्तार सहित अपनी तरंगों के उत्थान और पतन की लय में अंतकाल से लीन ये महासागर निरंतर परिवर्तित होते हुए भी सदा की भांति मर्यादा नहीं छोड़ता। इसका विस्तार अनंत है, क्षितिज इसकी सीमा है, आकाश इसकी छत है और अंतरिक्ष के सूक्ष्म रंग नीला, भूरा, हरा, मेघवर्णी, श्वेत रंग मानो इसके अपने हैं। सहसा ईश्वरमा के मुख से विस्मय से भरे शब्द फूट पड़े। यही तो ईश्वर का दर्पण है, जिसमें उसके विभिन्न मनोदिशाओं की तेजस्विता प्रतिबिंबित होती है। जब उन्होंने ऐसे समुद्र को देखा, यही तो ईश्वर का दर्पण है कि जिसमें उसकी विभिन्न मनोदिशाओं की तेजस्विता प्रतिबिंबित होती है। जीवन में पहली बार ईश्वरम्मा ने शहरी जीवन की व्यस्तता और बाजारों में होने वाले शोर को अनुभव किया था। मैसूर के चिड़ियाघर में उन्होंने शेर, बाघ, अजगर, मोर और ईश्वर की सृष्टि के अत्यंत विचित्र प्राणी जिराफ और कंगारू को विस्मय से देखा और उन्हें प्रेम से बुलाया। बेंगलोर की शीतल विश्रांति हरने वाली जलवायु उन्हें रुचिकर लगी। तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित ऊंट कमंड की कटकटाती ठंड को भी उन्होंने सहन किया और उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रसिद्ध मंदिर भी देखे और पवित्र नदियों में स्नान भी किया। इस पूरी यात्रा में स्वामी अपना पूरा ध्यान उसकी ओर देते रहे और उनकी उतनी ही निरंतर चिंता करते रहे जितने कि अपने भाई की करते हैं। ईश्वरम्मा भी इसी भली भांति
जितनी की अपने भक्तों की करते हैं। ईश्वर अम्मा भी इसे भली भांति समझती थी कि मेरी बहुत केयर कर रहे हैं, और वे स्वामी की उन विशेष कि ये स्वामी की उन पर विशेष कृपा है, क्योंकि अभी तक उनके मन में मातृ प्रेम जन्य भय और शंकाएं पूरी तरह नहीं मिट सकी थी, और उनका मन विश्वास और भक्ति के आकाश में उन्मुक्त पंछी की तरह ना उड़ सका था। ये बिल्कुल स्वच्छंद होकर, निश्चिंत होकर, उनकी स्थिति अभी नहीं बनी थी, लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत सुंदर बनती जा रही है। वो थोड़ी सांसारिकता से ऊपर की ओर उठ रही। ओम साई राम। भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमो नमः। अब नया चैप्टर तो शुरू नहीं करें, इसी चैप्टर के विषय में अगर आप सब कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कहिए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? साई राम। डॉक्टर अमर सिंह जी, डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? हाँ जी। साई राम। हाँ जी साई राम। वैसे तो इस चैप्टर की हर बात आपने बड़ी विस्तार से और बड़ी करीबी से समझा दी है। कोई ऐसी बात नहीं है जो खास इसमें दृष्टांत डाला जाए। यही है कि एक माँ का बार बार प्रकट हो रहा है, उसके हृदय में जो भय है, वो चाहे भगत ज्यादा आते हैं तब उनको डर होता है, पता नहीं कर देंगे। ज्यादा कोई पढ़े लिखे लोग आते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना करती, इस बच्चे को क्या जवाब दिया जाएगा, वो भगवान से प्रार्थना करती इसके हर जवाब दे दिया जाए। तो इस प्रकार की शंकाएं माँ के दिल में अभी तक बनी हुई है। और जब वो एक साधु को लेकर के वो 4 शिष्य उसको पालकी में बिठा कर लाए जो बिल्कुल ही नगन था, तब उसने सोचा पता नहीं है क्या इसको काला जादू कर देगा या जवाब क्या देंगे। तो भगवान ने बड़ी सरलता से उनसे कहा कि ये कपड़ा है क्या, उनकी तरफ तौलिया, ये अपने आप को ढक लें। और अगर आप मौन भी पढ़ते तो मौन व्रत में भी ये व्यवस्था होती है कि जहाँ बहुत आवश्यक जरूरत पड़े तो वहां बोला भी जा सकता है। और आप तो चल भी नहीं सकते, क्यों इन 4 व्यक्तियों के ऊपर अपना बोझ डाले हुए गांव गांव फिरते हो। आप एक जगह पर स्थिर रहिए, मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, वस्त्र भी दूंगा, खाना भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। और इस प्रकार वो चुपचाप सुन करके वो लोग वहां से चले गए। वो तो आए तो इसलिए थे स्वामी इनके चलेंगे, लेकिन जब वास्तविकता स्वामी वो सब, तो उसके बाद वो चुपचाप वहां से चले गए। तो माँ को बहुत ही ज्यादा हर बात में शंका होती है, पता नहीं क्या करें। फिर जैसे जैसे वो मंदिर बनाया गया था, पहले टेम्परेरी मंदिर सुब्बम्मा जी ने बनाया था, सुब्बम्मा भी प्राण से हार गई थी। उसके बाद वो देख भी नहीं पाई मंदिर के सारा आलोक को, तो कितने भक्त आते हैं क्या आते हैं। फिर वो भक्त बहुत ज्यादा आने लगे, तो भगवान बाबा ने विचार किया और प्लान बनाई कि इसको मंदिर को दूसरी जगह बनाया जाए, नया मंदिर। और उसने बताया अपने लोगों को वहां पर जो पहाड़ी है दक्षिण दिशा के अंदर, वहां पर एक मंदिर का निर्माण करें। ये सुनकर तो उसकी माँ और ज्यादा चिंतित होगी कि यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जा करके वो मंदिर बनेगा। और उस समय तो वहाँ सारा जंगल ही था, पहाड़ थे, वन था, और कुछ था ही नहीं वहां पर, प्लेन नहीं। तो वो सोचने लगी यहाँ पर कहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ तो इतने सांप बिच्छू रहते हैं, कौन रहेंगे वहां पर लोग, कौन लोग आएंगे वहां पर, इतनी दूर से बच्चे कैसे जाएंगे, औरतें कैसे जाएंगे, वृद्ध व्यक्ति कैसे जाएंगे, ये दर्शन से वंचित रह जाएंगे। अलग अलग अपनी तरफ से वो लॉजिक रख रही है, तर्क रख रही है कि ये मेरा बेटा वहां ना जाए। लेकिन स्वामी ने को आगे देखिए उनके साथ में दिखाने लगे कि ये वो जगह है जहां पर सैकड़ों नहीं हजारों लाखों व्यक्ति आए, और वे दूर से देख करके जिस व्यक्ति को मेरी एक झलक भी मिल जाएगी इसका मेरे चौके की, वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। तो फिर उसकी माँ कहने लगी कि ये लाखों ठहरेंगे कहाँ, खड़े कहाँ होंगे, उनको जंगल ही दिखाई देता है, उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा था उसकी माँ को। तो ये सारे तर्क करती रहती है को। फिर उसने अपने बड़े भाई को, बेटे को कहा अभी तू ही समझा, मेरी बात तो नहीं मानता, ये लोगों की नहीं मानता। फिर उन्होंने चिट्ठी बड़े भाई ने, तो क्या कर रहा है, उसका जवाब भी भगवान बाबा ने बड़े थोड़े से शब्दों में बहुत सुंदर दिया था, ताकि इसको भगवान आपको देख कर के वो हैरान रह गए कि एक छोटा बच्चा इतना अच्छा, इतना स्पष्ट जवाब कैसे दे सकता है।
तो उन्होंने बड़ा साफ से दिखा को, ये तू क्या समझते, यहाँ पर तो इतने लोगों ने आना है और यहाँ पर सारी व्यवस्था हो जाएगी, तो आप क्यों इसके बारे में इतनी चिंता कर रहे हो। तो देखिए किस प्रकार भगवान बाबा में वो सारा का सारा जो आज पुट्टापर्थी बना हुआ है, जो प्रशांति निलयम है, उसका तो सारा इनके दिमाग में पूर्ण नक्शा था, पूर्ण का पूर्ण चित्र था, किस प्रकार से ये बनेगा, किस प्रकार से सारा कुछ बढ़ना है। तो ये वही जानते थे और तो कोई सोच ही नहीं सकता था। और कुछ समय के बाद जैसे ही वो वहां पर आगे उसके पूरे का पूरा ड्राइंग बनाई गई, वहां पर इंजीनियर जाने लग गए, उस स्थान को नाप जो करने लग गए, तब जा करके उनको लगा अभी यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं। पर ये समझते थे ये देखो कल्पना है स्वामी की, वैसे ही करते होंगे, बातें मारते हो। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता कहा था कि ये स्थान एक दिन वही तिरुपति बन जाएगा, शिरडी बन जाएगा और लोग यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे। तो ये उस समय कोई समझ में नहीं सकता था, क्योंकि ये बातें तो 48 से पहले की है, 45-6 की बातें, 48 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उससे भी पहले की। हाँ, ये तो 1940 से भी पहले की। हाँ जी, हाँ 40 से ही पहले आते हैं। हाँ तो उस समय तो कोई कल्पना नहीं सकता किस तरह हाँ कटेंगे, हाँ। कौन काटेगा, इन पहाड़ों को कौन लेवल करेगा। तो ये देखिए उनको तो वाकई में वो चिंता भी थी और हैरान भी थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो। तो ये तो भगवान की इच्छा है। यहाँ तक उसने कहा कि आपका तो जो है ना पैर के अंदर, तलवे के अंदर चक्कर है, चक्कर आपको एक जगह बैठने नहीं देता, कभी कहीं जाओगे कभी कहीं जाओ। तो माँ तो अपने हिसाब से है और उसी हिसाब से वो कुछ भी थी। लेकिन देखिए बड़े पुत्र को कह सकती थी, कह के छिचली हो, अब वो भी नहीं। और उसका जवाब भी बड़ा अच्छा भगवान ने दिया था सिस्टमराज जी को कि ये हाँ कहा था कि एक 16 वर्ष के लड़के को असीम दुस्साहस, तो देखो लिखता है कि इसे भविष्य में पुत्र ना समझा जाए, क्योंकि वो सचमुच पुत्र नहीं है, वह तो अपने संकल्प एक मानव के रूप में मनुष्यों के बीच में आया है और उसका कार्य जो है वो मानव जाति के अच्छे बुरे सबके कष्टों को दूर करने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए आया है। लाखों लोग संसार के कोने से उसकी खोज करते हुए आएंगे और उस समय विशाल जन समुदाय, अंतिम छोर तक खड़े हुए लोग भी, जिन्हें उस दूरी से सिर्फ नारंगी वस्त्र दिखाई देंगे, वो अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। देखिए स्वामी तो कहाँ तक दिखाई दे रहा है स्वामी को, और इन लोगों को बता रहे हैं तो बड़ा अजीब लगता है, ये कैसे संभव हो सकता है। उनकी माँ कहती है लाखों ठहरेंगे कहाँ। माँ ने कहा सम्राजू भी बड़ा चतुर था, उन्होंने भी ज्यादा भी ना बिगड़े बात, तो आस्था सी वो चुप रहे, इस बात को दोहराना बार बार नहीं पूछा। वो फिर भी कुछ समझते थे कि ये जो कुछ कह रहा है ये गलत नहीं है, सब कुछ साक्षात चीजें होंगी। तो इस प्रकार से भगवान बाबा ने उनको समझाया और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उन्हें ये सोचा कि ये तो इसको जब तक यहाँ गांव में रही, गांव से बाहर तो कभी निकले नहीं थी, बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो उसने सोचा इसका कुछ एक्सपोजर दुनिया किया जाए, पता लगे बाहर क्या है। तब उन्होंने उनकी यात्रा का प्रोग्राम बनाया और उसके बाद मैड्रास बीच पर लेकर गई, समुद्र दिखाया, उसको बताया कितनी पवित्र जगह है यहाँ, सारी गंगा यमुना इसके अंदर मिलती है, गोदावरी कृष्णा, ये बड़ा शुभ है, यहीं से भगवान राम श्रीलंका के लिए गए थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मन में मैसूर ले गए, वहां के दिखाया, चिड़ियाघर वगैरह दिखाया, फिर बेंगलोर को दिखाया। तो आहिस्ता आहिस्ता ताकि इसको बाहर का ही पता लगे दुनिया किस प्रकार की है। तो ये सारी चीजें भगवान बाबा ने अपनी माँ को दिखा करके, और उनकी उस समय बड़ा उनकी देखभाल भी की, पूरी चिंता रखते थे, और उनको भी एहसास हो गया कि आप ये पुत्र मेरा ही मेरा पूरा ख्याल रखता है। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह समझ दिए कोई ये कह के अम्माई जो बोल रहे थे वो नहीं है, बल्कि माँ की तरह ही सेवा करता है। तो इस तरह उसको पूरा संतोष दिला और फिर जा करके वो आगे का फिर चैप्टर शुरू होगा। तो इतना ही मैं कहना चाहता था शायद। जी हाँ जी, और कोई साईं बहुत सुंदर। बस माँ की आंतरिक अवस्था को भगवान समझते हैं
और हाँ इसी अवस्था से उनको ऊपर करना चाहते हैं कि वो समझ पाए कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हूँ, कि मैं तो सबका हाँ हूँ बस। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा, तो तभी उन्होंने सोचा कि अब कुछ यात्राएं करवाते हैं, ताकि वो थोड़ा सा बाहर की दुनिया को देखे, उनका मन बदले इत्यादि इस तरह से। तो स्वामी अपनी माता का एक तरह से मनोवैज्ञानिक इलाज भी कर रहे हैं, कि वो ये जो एक पुत्र होने का अभिमान है, पुत्र होने की उनकी, हाँ, एक स्वाभिमान ही होता है माँ का, उससे वो उठ सके, और वो उसका उसका व्यापक दृष्टिकोण बन जाए कि सिर्फ मेरा ही नहीं, ये तो सारे संसार का संबंध है इसके साथ। ओम साई राम। सायराम। हाँ एक जी, पर्सन साई की राम। क्या है हाँ जी। कि मंदिर है वो, तो अब वो जो अपने हनुमान मंदिर है उसके पास एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है और चारों तरफ हाँ जी। बाउंड्री वॉल की, वो टेम्पररी हम्म। टेम्पल होता अच्छा, हाँ, जहाँ पर था। स्वामी जी जो सुबह का था। हाँ, जो टेम्पररी टीन की चादर लगा के बनाया गया था वो स्थान अब वहाँ खाली पड़ा है, सिर्फ उसकी बाउंड्री वॉल हम्म। की हुई है पक्की। हाँ, वो तो तो वो इनके घर के पर्सन पास ही था ना, तभी तो उनमें असुरक्षा की भावना आई। टूटा प्रति कितना आगे, तब कितना भीड़ जंगल होगा वो उस समय। जहाँ मेन मेन बाजार से उनकी गली की तरफ मुड़ते हैं ना, वो कोने के ऊपर है वो जगह, हाँ जी, है वो, हाँ काफी जी। बड़ा प्लॉट है वो प्लॉट ठीक है है। वो। क्या पर्सन कि वो कहाँ पर है, जी। तो कल्याण मंडप जो था वो प्रेजेंटली वो था। हम्म। विशाली गोयल ने पूछा था ये पर्सन, इसलिए वो बता रहा है। साई राम। हम्म। ये साई राम, साई राम। सब मिलकर भगवान से हम शांति पाठ करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम।